शांता बहन की दो बहुएं थी। बड़ी का नाम सपना और छोटी का नाम सुप्रिया था। बड़ी बहू का जैसा नाम था वैसा ही उसका काम था। वह पूरे दिन सपने में ही खोई रहती थी और घर का एक भी काम नहीं करती थी। अरे सपना बहू, जरा अच्छी सी मसालेदार सब्जी बना दे। कुछ चटकार खाने का मन कर रहा है। वैसे भी बहुत समय हो गया है कुछ मसालेदार खाए हुए। अरे माँ जी, मसालेदार खाने से पेट में जलन हो जाएगी और वैसे भी मेरा काम करने का समय शाम का है। आप सुप्रिया को ही बोल दीजिए कि वो आपके लिए मसालेदार सब्जी बना दे। इतना कहकर सपना वहां से चली जाती है। शांता सपना के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो जाती है। माँ जी, आप उदास मत होइए, मैं आपके लिए अच्छी सी सब्जी बना कर लाती हूँ। ऐसा बोलकर सुप्रिया किचन की तरफ जाती है और सब्जी बनाकर माँ को खाने के लिए देती है। तभी वहां सपना भी आ जाती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लाओ मैं भी खा कर तो देखूं कैसा बना है। बड़े दिन हो गए मसालेदार सब्जी खाए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने दे सब्जी खाने को, नहीं तो तेरे पेट में जलन होने लगेगी। इतना कहकर शांता और सुप्रिया दोनों हंसने लगते हैं। सपना पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलती या तो सोती रहती और उसका कमरा भी फैला और गंदा रहता था। एक दिन सपना का पति सुमित उससे कहता है, अरे सपना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वह बैठता है, पर तुम तो मनुष्य हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रहती हो? देखो सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। ज्यादा बोल मत बोलो, यह कमरा तुम्हारा भी तो है। ज्यादा दिक्कत हो रही तो तुम खुद ही साफ कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाली। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे जीवन बिता पाऊंगा, अब तो भगवान ही सहारा है। इतना कहकर सुमित वहां से चला जाता है। सपना सिर्फ खाना खाने अपने कमरे से बाहर आती और फिर पूरे टाइम अपने कमरे में रहती। सपना की इस व्यवहार से शांता बहुत परेशान थी। एक दिन सुप्रिया शांता से कहती है, माँ जी, मैं अकेले पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप सपना भाभी को बोलो ना कि वह भी काम में मेरा साथ दे। नहीं तो काम बांट ले, एक टाइम वह करे और एक टाइम मैं बस एक ही टाइम कर पाऊंगी। अरे एक टाइम क्यों, वह भी मत करना। एक तो आलसी कामचोर थी ही, तू भी उसी की तरह हो जा। घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगी। अरे माँ, आप इस पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सुप्रिया ठीक ही तो कह रही है। मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ सपना भाभी घर का एक भी काम नहीं करती, सारा काम सुप्रिया अकेले करती है। सपना तुम पूरे दिन मोबाइल चलाती रहती हो, घर का भी कुछ काम कर लिया करो। सुप्रिया पूरे दिन अकेले काम करती रहती है। बस बहुत हुआ, मैंने फैसला कर लिया है, अब से दोनों एक एक टाइम काम करोगी। पता नहीं आप लोग थोड़े से काम करने में कितना घबरा जाते हैं। सुप्रिया अगर थोड़ा ज्यादा काम कर लेगी तो उसके हाथों में छाले नहीं पड़ जाएंगे। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। कल से मुझे वक्त से खाना चाहिए, समय से रसोई में आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। यह कहकर शांता गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन सपना फिर भी देर से सोकर उठती है। अरे सुप्रिया, घर में कोई है भी या नहीं? कुछ बना है तो खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सपना को एहसास होता है कि घर में कोई नहीं है। वह किचन की तरफ जाती है और देखती है कि किचन में बड़ा सा ताला लगा हुआ है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने तो सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था, अब क्या होगा? तभी घर के सारे सदस्य वहां आ जाते हैं। वाह माँ, आज तुम मजा आ गया बाहर खाना खाकर। हाँ जी, आपने सही कहा। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेरे मुंह में तो अभी भी उसका स्वाद बना हुआ है। अरे सपना, अच्छा हुआ तू लेट सो कर उठी, वरना हम तो इतना स्वादिष्ट खाना मिस कर देते, और अगर तेरे भरोसे रहते तो आज भूखा ही रहना पड़ता। सपना को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है।
बस बहुत हो गया। आज से मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। अगले दिन से सपना अपना खाना अलग बनाने लगी, लेकिन वह अपनी आदतों के कारण देर से उठती और आलसपन के कारण उसको भूखा ही रहना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ घर के लोग अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाते और सपना को रूखा सूखा बनाकर खाना पड़ता। अब सपना को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह निर्णय लेती है कि वह घर के लोगों से माफी मांगेगी और सबके साथ मिलकर रहेगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी और सुप्रिया के साथ सारे काम मिलकर करूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी आंखें खुल गई। अब से सपना और सुप्रिया मिलकर काम करने लगी और खुशी खुशी साथ रहने लगी।